नमस्कार, जय हिंद। आपका एक बार फिर से स्वागत है पीवाईक्यूज एक्सप्रेस में, जहां पर हम लोग 2025, 2024 और 2023 के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इन सवालों को अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 2026 बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। और ये हम सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं, सारे चैप्टर्स के लिए करवा रहे हैं, साथ ही साथ मैथ्स और साइंस दोनों के लिए। अगर आपको इनकी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में सर्कल को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर हम लोग इसके नोट्स भी अपलोड कर देते हैं, जिनको आप जरूर इस्तेमाल करिएगा। और ये वेबसाइट हमारी है online.myrankers.com, जहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कि सर्किल के प्रूव टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वाला टॉपिक, नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल, प्रूव लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड प्रूविंग क्वेश्चन ऑन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पूछे जाते हैं। और ये सभी के सभी टॉपिक आपके वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, चलिए। तो हाँ, अगर आपको ऐप इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक बार समझा दे रहा हूं। आपको इंस्टॉल करना है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। यहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, नीचे आपको जो चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे पीवाईक्यूज वाले टैब में आपको सारे ये पीवाईक्यूज हैंड रिटन नोट्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ, विदाउट सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी होगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब 2025 के जो सवाल पूछे गए हैं फटाफट से एक बार कर लेते हैं। आप भी एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। सॉरी, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB is the chord of the larger circle touching the smaller circle. The center of the both circle is O. If AB is equal to 2R and OP is equal to R, अगर ये R है और ये 2R है, और आपको पता है कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये भी क्या होगा मेरे भाई, ये भी R होगा। देन द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल, यानी ये आपसे पूछ रहा था, ये R है, ये R है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2R होगा। ये सबको पाइथागोरस थ्योरम से निकालने आता होगा। क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन पहला। दूसरा सवाल एक असर्शन और रीजन का है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है, इस चीज को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा कि ये सवाल आपको ना कभी कभी प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है। अगर मैं इसके एंड पर एक ड्रॉ करूं टेंजेंट, तो आपको पता है कि डायामीटर है तो रेडियस है, ये सेंटर से पास कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर इस एंड पर मैं एक और टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये भी परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर बराबर हैं या को इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, पैरेलल। यानी ये बात तो सत्य लिखी हुई है। समझ में आई बात, सत्य क्यों हुई। अच्छा, दूसरी बात कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, अगर हम बात करें कि यहां पर ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, अब यहां पर आप देखोगे कि आपको ऑलरेडी पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये दोनों इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ये भी बात सत्य है, लेकिन क्या इस कॉन्सेप्ट का यूज आपने इस कॉन्सेप्ट में किया है क्या? नहीं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन का ऑप्शन जहां दिखेगा आपको उस पर आपको क्लिक करना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। दोनों ट्रू है, यहां पर मैं लिख देता हूं बोथ ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बाकी आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अपने 3 नंबर का ये सवाल है, रेक्टेंगल ABCD सर्कमस्क्राइब द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर का एक आपका रेडियस का एक सर्कल है, इसको एक रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। चलिए सर्कमस्क्राइब कर दिया। मैंने कहा कि ये रेक्टेंगल है। ओके मेरा भाई, अब आपको प्रूव करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर है। देखिए फिलहाल ये आपसे क्या कह रहा है, फिलहाल ये आपसे कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। अच्छा जी, अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो आपको क्या पता है कि गिवन क्या है आपको। देखिए गिवन है आपको AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू DC। एम आई करेक्ट? या ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको गिवन है क्योंकि ABCD इज रेक्टेंगल। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि AB
इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी सी, यानी ए बी सी डी इज स्क्वायर हमें प्रूव करना है। देखिए ठीक है भाई, ये हमें प्रूव करना है। अब सवाल 3 नंबर का है तो हम प्रॉपर करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे कुछ भी। हियर वी नो कि आपका अगर मैं यहां पर पॉइंट्स लिख दूं, ये ई एफ जी एच, तो मैं लिखूंगा कि भाई ए जो होगा वो ए एच के बराबर होगा और बी जो होगा वो बी एफ के बराबर होगा। सिमिलरली जो सी जी होगा वो सी एफ के बराबर होगा और डी जी जो होगा वो डी एच के बराबर होगा। ये 4 इक्वेशन है और सबको आपको ऐड करना है। अभी पहले मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बस यहां पे आपको लिख देना है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, चारों को ऐड कर दूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इज इट क्लियर? कर दिया ऐड। अब सबको ऐड कर लेते हैं, ए बी प्लस बी प्लस सी जी प्लस डी जी इज इक्वल टू ए एच प्लस बी एफ इज प्लस सी एफ इज प्लस डी एच। ए बी प्लस बी कितना हो गया मेरे भाई, ए बी। सी जी प्लस डी जी कितना हो गया भाई, सी डी। और ए एच प्लस सी एफ कितना हो गया, ए एच प्लस डी एच, ए एच प्लस डी एच हो गया आपका ए डी। और बी एफ प्लस सी एफ कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका बी सी। ठीक है, ये हो गया। ऑलरेडी आपको पता है कि ए बी बराबर सी डी एंड ए डी बराबर बी सी। देन यहां पर आप लिख सकते हैं 2ab, ए बी प्लस ए बी इसको लिख दीजिए और इसको ए डी प्लस ए डी लिख दीजिए। तो ये हो गया मेरे भाई 2ab और ये हो गया मेरा 2ad, यानी हमें मिला ए बी बराबर ए डी। तो अ रेक्टेंगल having adjacent side equal is a square। तो पहला हमने यहां पर प्रूव कर दिया, पहला पार्ट इसका प्रूव कर दिया, यानी एग्जामिनर को 3 नंबर में से 2 नंबर तो हमें देना ही होगा। दूसरी बात कह रहा है कि hence find the perimeter of ABCD। अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है मेरे भाई। अब ये कैसे करिएगा जी? अच्छा, तो हमें क्या क्या पता है? हमें पता है ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है। तो क्या हम इसका ये निकाल सकते हैं क्या? क्या निकाल सकते हैं? अच्छा, ये 90 डिग्री होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है? ओके, तो ये भी स्क्वायर बनेगा, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, मिड पॉइंट होगा, तो ये 20 चौका 80 आएगा। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका? पेरीमीटर इसका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ चीजें मुझे खुद कंफ्यूज कर रही हैं, तो एक बार मैं और सोच लेता हूं कि क्या हम डायरेक्टली जिस बात को कह रहे हैं वो हमारे लिए कहना फिजिबल है। तो एक तो क्या क्या बातें क्लियर है, ये 90 क्लियर होगा, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये 90 क्लियर होगा, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? अच्छा, ये भी 90 क्लियर है क्योंकि ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। अब 1 2 3 एंगल अगर एक रेक्टेंगल के क्वाड्रिलेटरल के 90 है तो ये चौथा भी 90 होगा। अच्छा, इसके एडजेसेंट साइड बराबर है, ये 90 है, 90 है, 90 है, तो रेक्टेंगल तो है ही, एडजेसेंट साइड बराबर है तो स्क्वायर है, यानी ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 होगा। सिमिलरली आप कहीं से भी देखेंगे तो ये भी 10 10 10 10 होगा, तो ये 20 20 चौका 80, यानी हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरा भाई? इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्किल व्हिच टच द स्मॉलर सर्किल एट P। ओके, अरे ये तो रिपीटेड है, 2R एंड द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्किल पूछ रहा है। हाँ, ये तो हो जाएगा, ये तो वही वाला सवाल। इफ द लेंथ ऑफ द AB इज 2R, AB डायमीटर ऑफ द इनर, एक सेकंड, इफ द लेंथ ऑफ द AB इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द इनर सर्किल इज इक्वल टू 2R। ओके ओके, उसी सवाल को घुमा कर लिखा हुआ है कि ये 2R है, अंदर वाले सर्किल का डायामीटर दिया गया, ये पूरा 2R दिया गया है, तो ये R हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो ये भी R हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा? √2R। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है ना, अलग अलग सेट में लैंग्वेज चेंज किया होगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर
5. A line drawn perpendicular to the tangent at a point of contact passes through the center of the circle. बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, आइए देखते हैं. A line drawn perpendicular to the tangent at a point of contact. इस पॉइंट पर कॉन्टेक्ट पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी, तो ये सेंटर से ही पास करेगा, इसी का आपको बात बताना है. और ये सत्य बात होती है, आपको ऑलरेडी पता है कि सेंटर से पास करने वाली लाइन जो टेंजेंट को टच करती है परपेंडिकुलर होती है, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है. जब प्रूव कराया जाता है तो इसको प्रूव कॉन्ट्रडिक्शन से कराया जाता है कि यहां पर एक ऐसी लाइन होगी, मान लेते हैं कि ये दूसरे सेंटर से पास कर रही होगी, फिर हम कहेंगे कि ये 90 है, इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो ये दोनों सेंटर अलग अलग जगह नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसिडेंट होंगे. ये सारी बातें कहानी यूक्लिड्स वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके यहां पर हम बताते हैं. तो फिलहाल आप ये समझिए कि ये ट्रू बात है, क्योंकि आपका इसका कन्वर्स क्लियर है. दूसरी बात कहते हैं कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. हाँ बिल्कुल, टेंजेंट पॉइंट से इक्वल होते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है. बट क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं. बोथ ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्लियर है ये बात? समझ, देखो जब आप इस टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट का यहां पर इस्तेमाल करते हैं तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है, ऐसा कुछ हम कर नहीं रहे हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज अ डायमीटर ऑफ लार्जर सर्किल विद सेंटर O, AB इज टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर E, OD बराबर R दिया गया है, आपको OD बराबर R दिया गया है. देन BC आपसे पूछा जा रहा है, BC ये पूछा जा रहा है. देखिए अब यहां पर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं. देन BC का रिलेशन उससे पूछा जा रहा है. ओके 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 ओके. देखो एक तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर ये कैपिटल R है, ये भी कैपिटल R होगा, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, ये सर्किल और ये सर्किल आपका सिमिलर होगा. देखो ये एंगल दोनों में कॉमन, और ये साइड ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है. क्या ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो कुछ और सोचा जा सकता है क्या? कॉन्सेप्ट तो कुछ ऐसा ही है. AC इज अ डायमीटर टू द, अच्छा हाँ 90 डिग्री तो होगा ही यार, ये सेमी सर्कल में एंगल है ना. ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखो, ACB एक 90 डिग्री है, तो ये समझ में आ गया कि 90 होगा. तो ये दोनों छोटे वाला ट्रायंगल, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB. अब क्लियर हो गया होगा. तो आपको पता है कि AOD है शायद, AOD और ACB. हाँ तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन CB. तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? AD की वैल्यू स्मॉल r और AB की वैल्यू 2r, OD की वैल्यू स्मॉल r और BC की वैल्यू हमें निकालना है. तो r से r कट गया, तो BC बराबर आया 2r, तो ये 2r हो जाएगा. और क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. चलो अगला सवाल क्या है. इन द एडजॉइनिंग फिगर TS इज टेंजेंट टू सर्कल सेंटर द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री पूछ रहा है. द वैल्यू ऑफ 2x डिग्री, तो मेरे भाई ये 90 है, ये 3x 4x बराबर 90, तो 2x बराबर 45. वेरी इजी. चलिए अगले सवाल पर आते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O. OPQ की वैल्यू 15 डिग्री है और PT की वैल्यू थीटा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा. यानी सबसे पहले हमें थीटा निकालना. तो इस सवाल को समझाता हूं. सवाल एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करना तो आप सीख ही जाएंगे. ये रेडियस है, ये रेडियस है मेरे भाई, ठीक है. तो ये 15 है, तो ये कितना होगा? कहोगे भैया ये भी 15 होगा. 15 15 30, तो ये कितना होगा? कहोगे भैया 150. और ये 150 है, तो ये कितना होगा? 150 और प्लस दिस इज इक्वल टू 150 प्लस थीटा बराबर होता है 180. तो थीटा बराबर कितना आया? 30 डिग्री. क्लियर है? तो ये हो गया 30. वैसे इसका एक प्रूफ वाला क्वेश्चन होता है जिसमें ये बताया जाता है कि दिस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल. उसका प्रूफ करते हैं ना, NCERT में भी दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो डायरेक्टली भी जिसको याद है यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे निकाल भी सकते हैं. प्रूफ भी ऐसे ही किया जाता है. तो ये आ गया मेरे भाई 30 डिग्री. ठीक है. और क्या पूछ रहा है? साइन 2 थीटा पूछ रहा है, यानी साइन 2 इंटू 30 यानी साइन 60 पूछ रहा है. तो साइन 60 की वैल्यू √3/2. ठीक है, डन.
अगला सवाल, इन द एडजॉइनिंग फिगर एपी एंड एक्यू आर द टेंजेंट टू द, ये 210 है, द वैल्यू ऑफ 2x पूछ रहा है, तो ये पता चल जाएगा कितना, 150, सही है। हाँ 2 3 360 इसका सम होना चाहिए, 150, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो 2x बराबर 60। वेरी इजी क्वेश्चन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो, ठीक है। तो ये सवाल आपके कहां पूछे गए थे भाई, 2025 में। चलो आ जाओ 2024 में चलते हैं, है इजी क्वेश्चन, 2025 में तो सारे इजी थे। चलो 2024 को देखते हैं। A backyard is in the shape of a triangle ABC with right angle at B. ओके ये 90 डिग्री है मेरे भाई। AB 7 है, BC 15 है। सर्कुलर पिट वॉज डग इनसाइड इट सच दैट इट टचेस द वॉल्स AC, BC, AB एंड PQR। AP इज इक्वल टू x, AP इज इक्वल टू x मीटर। ओके क्या पूछ क्या रहा है, सवाल पूरा नहीं है। टचेस द वॉल्स सच दैट AP इज इक्वल टू x मीटर। आई थिंक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है मेरे पास। तो क्या पूछेगा ये, रेडियस पूछ सकता है, रेडियस ही निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू दिस। एक तो मुझे बहुत एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है, अभी बता दूंगा वो। देखो ये 7 है, ये 15 है, तो ये मुझे पता चल जाएगा, AC पता चल जाएगा। AC इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है। 49 प्लस 225, 9 5 14, 4 2 6 7, 274। 274 कुछ फायदा नहीं होगा। AB 7 मीटर है, BC 15 मीटर है। ओके नो वरी। वी हैव AC इज इक्वल टू अंडर रूट 274, और ये फैक्टराइज नहीं होगा, रूट 274 फैक्टराइज नहीं होगा। 2 1 3 6 2 7 14 137 ना, ठीक है कोई नहीं, इसको यहीं छोड़ते हैं। एक तो यार देखो, अगर इसमें स्मॉल r पूछा गया होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू एक होता है डेल्टा बाई s, एक तो ये तरीका होता है, या फिर इसमें और क्या पूछा जा सकता है। ये 90 है, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, तो ये 7 माइनस r हो जाएगा, ये भी 7 माइनस r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, तो ये 15 माइनस r हो जाएगा, ये भी 15 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ या तो ऐसा हो रहा होगा 15 माइनस r प्लस 7 माइनस r, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। 15 माइनस r प्लस 7 माइनस r इज इक्वल टू अंडर रूट 274, यानी 22 माइनस अंडर रूट 274 इक्वल टू 2r। पंद्रह 225 206। एक बार इसका वो निकाल ले, क्या परफेक्टली डेसिमल में ही निकाल के देख लेते हैं, अगर हम लोग गलत नहीं कर रहे होंगे तो। 1 1 2 1 1 74 2 8 16 8 2 ना 7 7 7 7 49 7 14 4 18 नहीं 6 6 6 4 36 3 करे 6 2 12 3 15 156 6 8 14 18 6 16, तो ये हो गया 26 6 32 दशमलव 00 3 5 15 5 5 25 5 2 10 2 12 5 से 15 15 2 17, तो 16.5 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो ये आ गया 22 माइनस 16.5 इज इक्वल टू 2r, तो 16 22 होता है 5.5 बराबर 2r, तो r बराबर आना चाहिए 2.25, r बराबर 2.25 आएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन यही कह रहा होगा तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अच्छा हमने किया क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि ये एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। क्यों करेगा स्क्वायर? देखो ये 90 कंफर्म है, ये 90 कंफर्म है और ये 90 दिया हुआ है, तीनों 90, तो ये भी 90। एडजेसेंट साइड बराबर है, रेक्टेंगल है तो ये स्क्वायर होगा। ये आर ये आर ये आर पूरा साथ है तो इतना 7 माइनस आर। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर तो ये भी 7 माइनस आर। ये स्मॉल आर तो ये 15 माइनस आर, तो ये 15 माइनस आर। और ये किसके बराबर होगा मेरे भाई? ये हाइपोटेनस के बराबर, तो 7 माइनस आर प्लस 15 माइनस आर बराबर हाइपोटेनस। और मैंने सॉल्व कर दिया है सिंपली, और डेसिमल में आंसर निकालने का कोशिश किया, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है मेरे भाई?
अगला सवाल कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो वी हैव कि भैया ये एंगल के बराबर होगा, ये तो सबको पता है। क्यों पता है भाई? क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट है। ओके, और क्या बराबर होगा? वाई दीज आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर? एडीपी सीबीए, एडीपी सीबीए, सीबीए ना, एडीपी बीपीसी, बीपीसी। अच्छा, ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट भी बराबर होंगे। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल होंगे, बस नाम अब सही से लिखना है। एडीपी सीबीए, क्या एडीपी सीबीए होगा? नहीं, ये गलत है। एडीपी बीपीसी, एडीपी बीपीसी ये हो सकता है, नाम का ध्यान रख देते हैं। एडीपी, ठीक है, सीबीपी नहीं, एडीपी लिखा है और बीपीसी, तो ये गलत है, नाम गलत है इसका। एडीपी बीसीपी देखते हैं, एडीपी उसके बाद बी से शुरू किया है, गलत है। एडीपी सीबीपी, एडीपी और सीबीपी ये सही है। ठीक है, सिंपल सी नाम की कहानी है। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और एंगल इन सेम सेगमेंट के कारण ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाए जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल। इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी एंड पीबी टू द सर्किल सेंटर्ड एट ओ फ्रॉम द पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके ब्रो, ये 5 हो गया। मैंने लेंथ ऑफ ए बी पूछ रहा है। अच्छा जी, ये 5 है तो ये 5 होगा, और ये 90 डिग्री लिखा हुआ है तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ 5, 5√2। इजी। चलिए अगले पर आते हैं। इन द गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O, देन CAT इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन CBA पूछ रहा है, CBA ये एंगल मेरे भाई ये 40 है, ये 90 होगा, ये 50 होगा, ये 40 होगा। ठीक है, इजी। अगला सवाल। In the given figure AB and CD are the tangent to a circle centered at O. BAC is BAC is equal to DCA. BAC is equal to DCA. क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? BAC is equal to DCA. We have to check it. Sorry, I'm getting a call. एक सेकेंड। तो चलिए अगला सवाल है हमारा। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इज एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर ए बी और सी डी टेंजेंट है, ठीक है, और अगर ये टेंजेंट को एक्सटेंड मैं करूं, अगर इस टेंजेंट को एक्सटेंड करूं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाकर मीट करेंगे। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर मैं ये बात कह सकता हूं कि ये जो टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है और यहां से यहां तक की लेंथ, और इस कांटेक्ट पॉइंट से यहां तक की लेंथ, सपोज ये डी पर मीट करते हैं, डी पर नहीं मीट कराते हैं, किसी और नेम पे लिख देते हैं, सपोज एम पर ये मीट करते हैं, ठीक है, देन ए एम विल बी इक्वल टू सी एम टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इन ट्रायंगल AMC एंगल MAC जो होगा वो बराबर होगा एंगल MCA के। यहां लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम इसके बाद देखें तो 180 में से अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दें, 180 माइनस एंगल MAC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल MCA, तो ये हो जाएगा आपका एंगल BAC और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल DCA। तो ये प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था, यही जस्टिफिकेशन भी है। तो हम यहां लिखेंगे यस इट विल इक्वल। ठीक है भाई, क्लियर? सिंपल सा सवाल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल वाला यूज कर लेंगे। अगला सवाल है कि इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू अ सर्कल एंड Q एंड BAQ 30 डिग्री हो गया, सो दैट BP इज इक्वल टू BQ। BP को BQ के बराबर दिखाना है। अच्छा जी, BP को BQ के अगर आपको बराबर दिखाना है, यानी इसको अगर इसके बराबर दिखाना है, तो आपको प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो। ठीक है जी, क्या किया जा सकता है?
देखो मुझे क्या समझ में आ रहा है अभी तक, जो मैं नॉर्मली एक सोच पाऊँ, तो मेरे को ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, ये 90 9 3 12, तो ये आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको कनेक्ट करा दूं ऐसे रेडियस से, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, और ये 60 है तो ये आपका 30 होगा, क्योंकि ये 90 होगा पूरा। ठीक है, और ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 120 होगा, और ये 12 3 15, तो ये आपका 30 होगा। तो दोनों एंगल बराबर आ गए। आई बात समझ में? कैसे कैसे निकाला? अब इसी बात को आपको लिखना होता है अगर ये 2 नंबर का सवाल है तो इन ट्रायंगल ए बी क्यू, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 90, ए क्यू बी जो होगा वो 90 होगा। एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर हम क्या करेंगे, ज्वाइन ओ क्यू, देन एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू 60 डिग्री ना, एंगल बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों रेडियस है आपका। ठीक है भाई, इसके बाद हम कहेंगे कि एंगल बी क्यू पी जो होगा वो आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि 90 में से 60 ये घट जाएगा। और उसके बाद एंगल क्यू बी पी कितना होगा मेरे भाई, एंगल क्यू बी पी ये हो जाएगा आपका 120, 180 में से घट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिला एंगल क्यू बी पी प्लस एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल पी बराबर 180। तो ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 120, और ये हो गया आपका 180। तो एंगल पी बराबर हो गया 150 डिग्री, अरे सॉरी 180 माइनस 150, तो एंगल पी बराबर 30। ठीक है, तो हियर वी हैव एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, देन बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। क्लियर है क्या? तो ये हो गया मेरे भाई हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है? चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल है वो है, इन द गिवन फिगर ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सो दैट एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए इस सवाल को, ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके भी रखिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबको ज्वाइन करा देंगे, इन सबको। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन करा दिया, इसको थोड़ा सा इधर ज्वाइन करा लेते हैं, ये इसके टच पॉइंट पर, ये इसके टच पॉइंट पर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो लाइन है, अब मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट ABCD हो गया, यहाँ लिख दिया EFGH। ये जो लाइन दिख रही है OC लाइन, इस दो ट्रायंगल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही है, जिसमें आपका रेडियस है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। तो ये दोनों ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट। इससे फायदा ये होता है कि ये दोनों एंगल होते हैं बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मान लो लिख दिया 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिख देंगे तो इसमें फायदा ये होगा कि ज्वाइन OE, OF, OG एंड OH। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिख लिया। अब इसके बाद एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 7 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। ये सब हो क्यों रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम जो एक्सटर्नल पॉइंट बन रहे हैं, इसके कारण ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये ऑलरेडी प्रूवन है। अब आपको मैं अगर कहूं तो आप ये लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये कितना होगा मेरे भाई, 360 डिग्री होगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है कि पॉइंट के राउंड सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब देखो एंगल 1 और एंगल 8 अपने को चाहिए, ठीक है, और एंगल 4 और एंगल 5 चाहिए। इसकी जगह पर बाकी को चेंज कर लेते हैं, तो 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, तो यहां लिख दिया 1। 3 की जगह हम एंगल 4 लिख सकते हैं, तो यहां लिख दिया एंगल 4। एंगल 5 चाहिए, एंगल 6 की जगह एंगल 6 की जगह एंगल 5 लिख सकते हैं, और एंगल 7 की जगह एंगल 8 लिख सकते हैं, 360। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8,
बराबर 360। 2 कॉमन लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 360। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 बराबर 180। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 1 और 8 और एंगल 4 और एंगल इसको अलग अलग लिख लेंगे बराबर 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 कितना है भाई, COD, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना, एंगल AOB। हो गया प्रूफ मेरे भाई। तो सिंपल सी कहानी है, बस आपको इस कंस्ट्रक्शन का याद रखना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप कर देंगे तो आपका एग्जाम में सवाल ये गलत नहीं होगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल है MCQ में, आपको दिया गया है एक 65, उसके बाद पूछा जा रहा है QPT में हमें QPT, अच्छा ये वाला एंगल, सॉरी देखो ये 65 है तो ये दोनों बराबर होंगे, R और R है, तो बच कितना रहा है 65 पर 70 10 80 115, 115 बटे 2, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 57.5 हो जाएगा शायद, और 90 माइनस 57.5 कर दीजिए तो हो जाएगा 32.5, तो ये हो जाएगा 32.5। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि इन द गिवन फिगर ए सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन O हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड OC इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल OAB, OC मीडियन है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन OC। अच्छा, कह रहा है कि ये 7 है, ये 7 है, ये कॉर्ड है, तो ये 7 है, ये 7 है, तो ये AB पता चल जाएगा 7√2। ठीक है, तो ये हाफ पता चल जाएगा 7√2/2, तो ये अब निकल जाना चाहिए, x मान लो इसको, तो x स्क्वायर प्लस 7/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49/2 इज इक्वल टू 49, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 49/2, तो x बराबर जाएगा 7/√2। आई थिंक ये 7/√2 होगा, 7/√2 एंड 7/√2, √2 टाइम्स ऑफ 7, हाँ सही है 7/√2 होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। सिंपल सी कहानी है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। ये 7 है, ये 7 है, तो हमें ये हाइपोटेनस मिल जाएगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि XY एक्सिस की बात कर रहा है, क्वाड्रेंट्स हैं, तो ये एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस AB मिल जाएगा। सेंटर से कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर होती है उसको बाइसेक्ट करती है, ये मीडियन है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल है तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये 7/√2 है पूरा, तो ये 7√2/2 हो जाएगा, यानी 7/√2, ये 7/√2, ये x और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहां तक हमारा 2024 का सवाल हो गया। अब हम बढ़ते हैं 2023 में। चलिए, तो 2023 में आपको ये सवाल पूछा गया कि ये x है, ये y है, तो x प्लस y बताना है। बड़ी सिंपल सी कहानी है भाई, अब यही भी कोई सवाल होता है क्या, ये तो 90 ही होगा। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the points of contact at the center। ये है, ये टेंजेंट हो गया, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, OACB। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the points of contact at the center। यानी किसकी बात कर रहा है पता है, एक तो ये इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल मान लिया थीटा, और इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ज्वाइन होती है और सेंटर पर जो एंगल बनता है मान लिया इसका, ठीक है, अल्फा। तो हम यहां लिखेंगे टू प्रूव थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपको पता ही है। अब हमें पता है कि एंगल
ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ बराबर 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल क्या है, और ए और बी हमें पता है, ए और बी पता है 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360। यानी हमें मिल गया क्या, एंगल सी को हम लिख लेते हैं थीटा, थीटा प्लस एंगल अल्फा, या थीटा प्लस अल्फा सीधा लिखे, थीटा प्लस अल्फा बराबर 180। और यही हमें प्रूव करना था। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, वो बन जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। ओके, हमें ये पता करना है इसका लेंथ। ठीक है, तो ये 5 है, ये 3 है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 4 होगा, और ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, तो ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। इजी है भाई, अंडरस्टूडेबल है, लिख सकते हैं सभी लोग। एकदम सिंपल सी कहानी है। ये O है, ये A है, ये B है। आपको दिया गया है OA बराबर 5, OB बराबर 3, तो आपको पता है कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये हो गया 25, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया AB स्क्वायर। तो AB बराबर आ गया, AB स्क्वायर बराबर 16, तो AB बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो आपका अगर यहाँ पे C लिख दूं तो AC बराबर कितना हो जाएगा, कॉर्ड लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी इस सवाल में। हाँ जी, डन है। चलो अगला सवाल, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये 41 है, ये 9 है, तो ये कितना होगा, ये 90 होगा। ये x मान लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, यानी 41 माइनस 9 इंटू 41 प्लस 9 ना। मुझे अगर स्क्वायर नहीं निकालने आता तो मैं ये कर लूँगा 32 इंटू 50, 5 दूना 10, 5 से 15, 1600, यानी ये आ जाएगा 40। देखो सिंपली आपने को दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है भाई, क्लियर। चलो अगला सवाल, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड PQ इज द कॉर्ड। ओके, if the tangent PR and PR at P makes an angle of 50 degree with PQ, then the measure of POQ, POQ का मेजर पूछ रहा है। ठीक है, ये 50 हो गया, तो कितना हो गया, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये भी 40 हो गया, 4 4 8, तो ये कितना हो गया 100 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, TPO बराबर 25 डिग्री दिया गया, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है मेरे भाई। TPO बराबर 25 और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत? कहोगे भैया ये 90, 9 2 11, 90, तो ये कितना हो जाएगा 25 + 30 60 9 65, या इन दोनों का ही सम तो होगा यार। ये 9 2 11 115, एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी। चलिए अगला सवाल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। ओके ब्रो, वेरी इजी। कह रहा है कि इस ज्वाइन से इस ज्वाइन को जो लाइन मिलाएगी, आप प्रूव कर दीजिए कि α1 बराबर α2। सिंपल सी कहानी है। ये O है, ये A है, ये आपका मान लीजिए P है, ये मान लीजिए B है। तो बस आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। ठीक है भाई, OA इज इक्वल टू OB, ये हो गया रेडियस, और एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, और कह सकते हैं OP इज इक्वल टू OP कॉमन। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ट्रायंगल OAP क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होते ही हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB बाई CPCT। और ये कैसे हुआ था, बाई RHS, हिंस प्रूव्ड।
बहुत सिंपल प्रूफ है इस चैप्टर की। सिंपली आपको क्या आना चाहिए पता है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने आनी चाहिए। चलिए अगला सवाल, इन द गिवन फिगर P and PV आर द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू सर्कल सेंटर C and Q, फाइंड द मेजर ऑफ AQB पूछ रहा है आपसे, AQB। अरे भाई ये 55 है तो ये पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 55 पर 60, 60 20 80, 125, और ये इसका आधा हो जाएगा 62.5। अगला क्या पूछ रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ APB, ये वाला एंगल, ये 130 है, ये 90, तो ये 40 होगा और क्या। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है CBSE का, बहुत प्यार से पूछता है, हर बार पूछता है, तो इसका प्रूफ आप सीख लीजिएगा। 2023 में पूछा गया है, 26 में हो सकता है पूछ दिया जाए। ए सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC at a point P and touches AB and AC when produced at Q and R respectively so that AQ is equal to half perimeter of triangle ABC। तो अपन क्या करते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं पहले। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अच्छा BC को हम ये लिख सकते हैं क्या, AB प्लस BP प्लस CP प्लस CA, ठीक है। और आपको पता है कि BP किसके बराबर होगा, BQ के, और CP किसके बराबर होगा, CR के। तो यहां चेंज कर दीजिए, AB प्लस इसको लिख लीजिए BQ और CP की जगह लिख दीजिए CR प्लस CA। तो AB प्लस BQ कितना बन जाएगा, AQ, और AR प्लस CR कितना बन जाएगा, ना कुछ गड़बड़ किया हमने, AC प्लस CR ये बन जाएगा आपका AR। और आपको पता है कि AQ बराबर AR, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है भाई, AQ प्लस AR, तो ये हो जाएगा आपका 2AQ। ठीक है, तो AQ बराबर हो जाएगा हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन ऑफ द क्लास, आई होप। चलिए अगला सवाल, ये प्रूव करना था ना, हाँ। अगला सवाल, प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसका, एकदम NCERT का उठा के पूछता है। इसका प्रूफ कैसे करते हैं आइए फटाफट से समझ लेते हैं। देखो आपको दिया रहेगा एक पैरेललोग्राम, ठीक है, मान लिया कि पैरेललोग्राम ABCD है, ये टच करते हैं PQRS पर, ठीक है, PQRS पर टच करते हैं। तो गिवन क्या है मेरे भाई, गिवन है कि AB बराबर CD एंड AD बराबर BC। हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है AB बराबर AD, क्योंकि देखो एक पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड को आप बराबर प्रूव कर देते हो तो वो रोम्बस कहलाता है। ये बात आपको अपने दिमाग में हमेशा सेट रखनी है, ठीक है भाई। अच्छा तो अभी क्या है ना, बेसिक से शुरू करेंगे। पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि भाई ABCD क्या है, ABCD में एक रिलेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आओ बताता हूं। देखो आपको पता है कि AP किसके बराबर होगा, AS के बराबर होगा, और BP किसके बराबर होगा, BQ के बराबर होगा, और सिमिलरली DR किसके बराबर होगा, DS के बराबर होगा, और CR किसके बराबर होगा, CQ के बराबर होगा। यहां लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट सबको ऐड कर देंगे, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR बराबर AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ठीक है, यहां लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, एडिंग एवं इक्वेशंस। तो AP प्लस BP क्या बन जाएगा, AB, और DR प्लस CR क्या बन जाएगा, CD। AS प्लस DS ये दोनों क्या बन जाएंगे, AD, और BQ प्लस CQ क्या बन जाएगा, BC। अब आपको पता है कि ABCD के बराबर है तो आप इसको 2AB भी लिख सकते हैं, और AD BC के बराबर है तो आप इसको 2AD लिख सकते हैं। इट इंप्लाइज कि AB बराबर AD, और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में जो इसके पहले पैरेललोग्राम की जगह क्वाड्रिलेटरल में रिलेशन ये प्रूव करने के लिए आता है, या
अगर यहां तक आता है तो ऐसे कर लेंगे, और अगर पैरेललोग्राम वाला आएगा रोम्बस प्रूफ करने के लिए तो लास्ट में ये भी कर लेंगे। इज इट क्लियर? आई होप। अगला सवाल क्या है भाई? इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स PQ फाइंड द मेजर ऑफ RQS। बस पता करना, ये दिमाग में रखना है, RQS पता करना है। ओके, पता चल जाएगा? क्यों नहीं पता चलेगा? दिमाग लगाएंगे तो चल ही जाएगा। क्यों जी? अगर कोई बच्चा मुझसे कहे ये 30 है तो मुझे ये पता होगा, ये दोनों बराबर होते हैं, समझा रहा हूं, सुनो, ये दोनों बराबर होते हैं, ये 30 है बचा 150 तो ये 75 और 75 हो जाएगा। ठीक है जी, क्या निकालना है? फॉर RQS। अच्छा, और कुछ लिखा है? स्क्वाड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट। अच्छा, RS इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ। RS इज ड्रॉन पैरेलल टू PQ, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये अगर 30 है तो मुझे ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो ये 30 है तो ये 105 हो जाएगा शायद। क्या कहते हो? अच्छा, मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? एक और RS ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट PQ। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ RQS। अच्छा जी, अगर हम ये वाला निकालना चाहें एंगल, निकल जाएगा क्या? ये पता चल जाएगा 75, 85, 10, 90, ये 15, 15, 15 कितना होता है? 30, ये 150 तो ये 75 हो जाएगा। अच्छा, एक तो गड़बड़ हो रहा है, ये 150 और ये 75, वो 105 कैसे आ गया? अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ी क्या की है, अब समझ में आ गया मुझे। ये 105 नहीं होगा। ठीक है, देखो ये 75 था, ये पूरा कितना होगा पता है? ये पूरा, ये 30 है तो ये पूरा होगा आपका 150। ठीक है, तो ये वाला एंगल मुझे पता है 75, ये 75 है। नहीं समझ रहा? एक बार फिर से समझाता हूं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 30 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 150, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। ये 30 तो ये 150, और देखो ये हमने पता कर लिया कि ये 75 है, तो 75 के बाद ये कितना बचा? 75 ना। और ये 75 कैसे पता किया था? ये दोनों साइड बराबर थे, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो वहां से 75 निकल गया, तो ये 75 होगा। ये 75 और इसका हेल्प लेके ये 30 था तो ये 150 और इसी का आधा ये 75 होगा, तो ये 75, 75, 150, तो ये एंगल कितना आएगा जो पूछ रहा है? ये होगा आपका 30 डिग्री। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, कुछ गड़बड़ी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आई थिंक दैट्स ऑल। ठीक है, लास्ट वाला एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, बाकी हमने सारे क्वेश्चन कर ही लिए। या ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द सर्कल चैप्टर। यहाँ पर हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारे PYQs लगा लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, NCERT के ही इर्द गिर्द जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सारे PYQs अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट PYQs एक्सप्रेस में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।